नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। देश में कांग्रेस सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन आज जबलपुर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेसियों को आईना दिखाया है। उन्होंने पार्टी की कमियों को कार्यकर्ताओं के सामने रखा। उनकी बात पर तालियां भी खूब बजी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जेपी अग्रवाल की बात को मुद्दा बना दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश इलेक्शन में महज 7 महीने बचे हैं, यानी आपका एक बयान कार्यकर्ताओं में जोश भर भी सकता है और उन्हें हतोत्साहित भी कर सकता है। तो इस बयान के मायने क्या है और हमें क्यों आज ये लिखना पड़ा, मूंदी आंख छूटा हाथ कैसे मिलेगा साथ, इसी पर आधारित एक रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे फेस टू फेस सवाल जवाब। हम चुने जाते रहे, लंबा सफर तय हुआ, सरकारें बनती रही, मुख्यमंत्री बनते रहे, लेकिन हुआ क्या इस बीच में कि जो हमारा सबसे मजबूत साथी गली में हमारे लिए झंडा उठाता था, उसका हाथ हमसे छूट गया। हम ऐसे नहीं गिरे, हम ऐसे कमजोर नहीं हुए, हमने उसके दर्द को नहीं नापा। इस बयान को मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल की साफ गोई कहें या कांग्रेस का आत्मबोध, लेकिन इससे यह साफ हो गया कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी से पार्टी की स्थिति कमजोर हो जाती है। जाहिर है, इसके लिए उन्होंने मंच से ही बड़े नेताओं को खूब खरी खरी सुनाई। उन्होंने दो टूक कहा कि कार्यकर्ताओं का दर्द समझना पड़ेगा और उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने से ही मंजिल मिलेगी। कार्यकर्ता नहीं है, हम गलत समझ लेते हैं। ये हमारा परिवार है और परिवार में सब लोग बराबर होते हैं। जिनको थोड़ा मौका ज़्यादा मिल जाता है वो एक कदम आगे बढ़ जाता है, 2 कदम आगे बढ़ जाता है और कुछ दिन बाद उसे उसी लाइन में दोबारा आना पड़ता है। और तरजीह भी उन्हीं को इसलिए देता हूँ कि वो सबसे नीचे की इकाई है हमारी और बहुत सारी परेशानियों से जूझ कर वो काम करता है हमारे लिए। हमारा झंडा उठाता है, हमारे चुनाव लड़ता है, हमारे पोलिंग बूथ संभालता है। कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल के इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया। बीजेपी ने कहा कि इस बात पर मुहर लग गई कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की स्थिति कितनी खराब है। अब कांग्रेस नेताओं को इसका जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस में तो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है और इसी का एक परिणाम है कि जब वो उनके स्वयं जो कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस के मंत्री थे, कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी थे, वो अपने मंत्रियों की तक उन्होंने उपेक्षा की, तभी तो मंत्री टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आज देखो उनको सम्मान है, वो चुनाव जीत के दूसरी बार भी आए। ये सौभाग्य उनके लिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। हमारे प्रभारी जेपी अग्रवाल साहब बहुत ही संजीदे और बहुत सीनियर लीडर हैं और इंदिरा गांधी जी के बहुत करीबी रहे हैं और उस वक्त का राजनेता हमेशा राजनीति में सच्चाई बयां करता है और एज ए इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी यदि उन्होंने सच्चाई स्वीकारी है तो मैं तो और कहना चाहूँगा कि उससे अन्य नेताओं को भी प्रेरणा लेना चाहिए कि हकीकत हम अपने कार्यकर्ताओं को बताएं और उसके आधार पर पार्टी की पुनर्रचना को संचालित करने की कोशिश करें तो पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती है और पार्टी सर्वाइव करेगी हमेशा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल की ये साफ गोई भले पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत बढ़ा दे, लेकिन फिलहाल बीजेपी को इस बयान के बहाने कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। ये भी तय है कि 2023 के चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर उनमें फिर से जोश भरना होगा। विजेंद्र पांडे, IBC24, जबलपुर। तो कांग्रेस ने कहा कि हमारे सीनियर नेता हैं और उन्होंने सच्चाई बयां की है और दूसरे कांग्रेसी नेताओं को भी इससे सीख लेनी चाहिए। तो फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आज बहस के लिए हमने विशेष तौर पर आमंत्रित किया है स्वदेश शर्मा जी को, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अपनी साबगोई के लिए जाने जाते हैं। बहुत स्वागत। दुर्गेश केसवानी जी आज लंबे समय बाद फेस टू फेस मध्य प्रदेश के मंच पर आए। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मध्य प्रदेश की राजनीति को अच्छे से जानने और समझने वाले पत्रकार को हमने आमंत्रित किया है, काशीनाथ शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपका भी बहुत स्वागत है। जो बीजेपी कहती थी स्वदेश जी, वही तो आज आपके प्रदेश प्रभारी ने भी कह दिया। हालांकि आपकी तरफ से स्टेटमेंट आया कांग्रेस की तरफ से कि सीनियर नेता हैं, दूसरे नेताओं को भी इनसे सीख लेनी चाहिए। तो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है, इस पर आप वो रख सकते हैं।
देखिए, अग्रवाल साहब इतने सीनियर लीडर हैं कि उन्होंने इंदिरा जी के साथ काम किया और उनके बहुत नज़दीक रहे और उनका खुद का जीवन का तजुर्बा है। आज वो हमें प्रभारी हैं, तो वो नीचे के स्तर के कार्यकर्ता का दर्द भी समझते हैं और ये नब्ज भी पकड़ने में वो माहिर हैं। और नब्ज क्या पकड़ना, कांग्रेस विचारधारा की पार्टी रही है, अब तक क्या विचारधारा पर राजनीति करती रही है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई है, इनने अपना कैडर बनाया। इनका लक्ष्य चुनाव होता है, इनका लक्ष्य जनता नहीं होती न देश होता है। हमारा लक्ष्य जनता रही, देश रही, हम इसी मुद्दों पर काम करते रहे। लेकिन आज ज़रूरत हमें उसकी भी है कि हमारा कैडर भी तैयार हो। हमारा निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है वो उभर कर ऊपर आया, हम उसे अवसर दें, जवाबदारियां दें, उसको तवज्जो दें। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब उस पैटर्न पर जा चुकी है कि शिवराज, महाराज और नाराज 3 गुटों में बटी है मध्य प्रदेश में। आज अगर हम अपने कार्यकर्ताओं में समन्वय स्थापित कर लेंगे, उनको हम प्रेरित कर लेंगे, उनको हम तैयार कर लेंगे, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में आने वाला समय कांग्रेस का होगा और देश में भी होगा। मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि अगर हमारा निचले स्तर का कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता, हमने अगर उसको खड़ा कर दिया तो निश्चित रूप, मान लीजिए आप, जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ने में देशवासियों का योगदान रहा है, ऐसे ही कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा को पछाड़ने में अग्रणी भूमिका निभाएगा और देश में एक दिन वो आएगा कि जो बदलाव की लहर शुरू हुई है वो बदलाव 2023-24 में होके ही रहेगा। यानी वो बदलाव 23 और 24 में होकर रहेगा। दुर्गेश जी, कांग्रेस का ये कहना है कि हम कभी चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करते, हम देश के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए करते हैं। चुनाव जीतने के लिए आप करते हैं, इसलिए इस तरह का बयान दिया गया। देखिए राहुल जी, ये राहुल गांधी जी की पार्टी के लोग हैं। ये झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं और निश्चित रूप से सत्ता प्राप्ति के लिए सब करते हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता भली भांति जानती है। निश्चित ही आज जो अग्रवाल साहब हैं उन्होंने आंखें खोलने का काम किया है इनकी। इससे पहले सुरेश पचौरी जी जब नगरीय निकाय चुनाव थे तो उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है बूथ पर बैठने के लिए, इसीलिए पेड वर्करों को उन्होंने उस समय वहां पे कार्यकर्ताओं को बिठाया था। और आज अग्रवाल जी ने निश्चित रूप से ये बताया है इनको कि हमारे कार्यकर्ता, और ये कारण भी था, चाहे आप उसकी बात कमलनाथ जी ने जिस तरह से उनके रहते हुए अनेक नेता पार्टी छोड़ गए, सब बड़े नेता नाराज होकर घर बैठ गए। जो विधायक उनसे मिलने जाता था 600 किलोमीटर, जन समस्याओं को लेकर जाता था, उनको वो कहते थे चलो चलो हो गया। और ये कांग्रेस की कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हैं? कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ एक ही विचारधारा है कि एन कैन प्रकरण सत्ता प्राप्ति कैसे हो, सत्ता में कैसे आए कांग्रेस के लोग इसकी चिंता करते हैं। और हमारे कांग्रेस के मित्र वो बता रहे हैं कि इनका लक्ष्य तो भारतीय जनता पार्टी का है। सेवा के मिशन को लेकर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। अगर ये इस बात का भी द्योतक है राहुल जी, कोरोना काल में ये ट्विटर पे, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर पोस्ट करते थे अपनी कि उसको लेकर, और इसके विपरीत हमारा कार्यकर्ता दुर्गेश जी ने अपनी बात में कहा कि सेवा हमारा लक्ष्य है, सत्ता नहीं। उन्होंने अपनी बात में ये बात कही। काशीनाथ शर्मा जी, चुनाव में 7 महीने का वक्त बचा हो और प्रदेश का या देश का लीडर इस तरह की बात कहे तो आने वाले चुनाव में उसका क्या असर पड़ सकता है, और अभी के क्या इस बयान के मायने क्या हैं जो उन्होंने कहा है? देखिए, जो जेपी अग्रवाल जी ने यहाँ पर जो बयान दिया है या अपने कार्यकर्ताओं से जो भी बात कही है जी, वो बात 100 आना सच है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा में बहुत सम्मान होता है। वहां भी कहने को देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है, लेकिन कार्यकर्ता बीजेपी में भी अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। और सबसे बड़ी बात जो जेपी अग्रवाल ने कहा है वो किसी विधायक, सांसद या उसके लिए नहीं कहा है, वो उन्होंने सीधे प्रदेश कांग्रेस के जो संगठन है और खासकर जो कमलनाथ जी हैं उनकी ओर इशारा किया है कि आप कार्यकर्ताओं की उपेक्षा मत करना। और ये मैं इस बात से, किसी भी पार्टी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारा काम सेवा करना और हम सेवा करने के लिए आए हैं। हर पार्टी राजनीतिक जीवन में या राजनीतिक कार्यों में लक्ष्य उसका सत्ता ही होता है, और सत्ता के बहाने सेवा हो जाए ये अलग बात है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आपने 21 सेकंड पहले अपनी बात को खत्म कर दिया।
सत्ता के बहाने सेवा हो जाए वो अलग बात है, एक वरिष्ठ पत्रकार काशीनाथ जी का मानना है। स्वदेश जी, दुर्गेश जी तो आपको पानी पी पी कर कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो असल हकीकत है अब पूरे देश में केवल 685 विधायक ही बचे हैं और यही मध्य प्रदेश में भी स्थिति है। तो उन्होंने आईना दिखाया है आपको, आपके प्रदेश प्रभारी ने। देखिए, यहाँ दो बातें सामने आई, मैं दोनों बातों का जवाब देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शांति से सुन लें। पहली बात तो ये कि देवतुल्य कार्यकर्ता मानने वाली भारतीय जनता पार्टी का हश्र क्या हो रहा है कि सिंधिया जी के साथ आए 28 विधायकों को टिकट दे दिया। इनकी पार्टी का वो देवतुल्य कार्यकर्ता जिसने दरी बिछा करके, चने चबा करके, साइकिल चला करके, दूसरों के घर रोटियां खा करके पार्टी को इस लायक बनाया, उसकी उपेक्षा हो रही है, लगातार हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। इतनी हो रही है कि आज तक ये निगम मंडलों का गठन नहीं कर पाए, चुनाव सिर पर आ चुके हैं, अभी तक निगम मंडल इनके बन नहीं पाए क्योंकि उसमें शिवराज, महाराज और नाराज 3 गुट बनके तैयार हो गए हैं। जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता था वो दूर जा चुका है इनसे। अब कांग्रेस की बात कर लो, मैं सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचल का व्यक्ति हूं। अगर माननीय कमलनाथ जी मेरी मतलब चिंता ना करते और मुझे ना परखते तो आज मैं इतने बड़े चैनल पर पार्टी का फेस बन के पार्टी की बात रख रहा हूं। ये कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने वाली बात कमलनाथ जी में ऑलरेडी है क्योंकि वो भी इंदिरा जी के तीसरे बेटे के रूप में रहे। हम लोग संवाद करें ना, आपने कहा कि कमलनाथ जी में ये स्थिति है कि वो कार्यकर्ताओं को तवज्जो देते हैं, तो फिर प्रदेश प्रभारी को ये बात क्यों कहनी पड़ी? वो स्पष्ट कीजिए, चूंकि डिबेट का विषय यही है तो हम विषयांतर ना हो तो अच्छा है। देखिए, उन्होंने कमलनाथ जी के लिए नहीं कहा, उन्होंने जो कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, वहां जिन कार्यकर्ताओं ने, किसी कार्यकर्ताओं ने वहां के जो बड़े नेता होगा स्थानीय, उसके बारे में कहा होगा कि मेरी बात नहीं सुनते कुछ भी बात, तो उन्होंने सारी बातें कैलकुलेट की, फिर उनको ताकीद किया, उन्हें समझाया और उन्हें बताया कि भाई तुम अगर इनकी परवाह नहीं करोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएगी पार्टी। तो आप डॉक्टर दुर्गेश जी समझाने का काम किया है, का जो कार्यकर्ता है जेपी अग्रवाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को समझाने का काम किया है। देखिए राहुल जी, अगर कार्यकर्ता समझ गया होता ना उनकी बात, तो ये यहाँ पे बैठ के उन बातों का विरोधाभास तरीके से नहीं बताते। आज इनको चिंता करनी चाहिए कांग्रेस की, ये बात भाजपा की कर रहे हैं। बेसिक डिफरेंस ये है। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम 65,000 बूथों पर फिजिकल भी पहुंच गए हैं, डिजिटल भी पहुंच गए हैं। हमारी विकास यात्राओं के माध्यम से हम जनता के बीच में उनकी समस्याओं को लेकर, तो जो उनकी समस्याएं थी उनको हमने सुलझा, उनको आपकी इस बात पर स्वदेश जी हंस रहे हैं, ये आपकी इस बात पर वो हंस रहे हैं चैनल पर। हंसने दीजिए क्योंकि हर अच्छी बात पे इनको लग रहा है नकल अब कैसे कर पाएंगे, ये इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि इनके राहुल गांधी जी इस देश में इस तरह के लीडर के रूप में स्थापित हुए हैं। उनका निश्चित रूप से जो फोटो देख रहे हैं वो फोटो देख के इनको हंसी आ रही है, वो जो अभी स्क्रीन पर फोटो दिख रहा था, तो ये उनको देख के हंस रहे होंगे। रही बात इनकी जो बात थी तजुर्बे वाली कमलनाथ जी की, वो तजुर्बा तो मध्य प्रदेश ने देख लिया ना। आपके 28 विधायकों को नहीं संभाल पाए, आप अपने मुख्यमंत्री काल को पूरा नहीं कर पाए। जी में बोल सकते हैं कि 56 को ले आते, लेकिन माननीय कमलनाथ जी का एक ही मिशन है, मध्य प्रदेश की पहचान माफियाओं से ना हो, मध्य प्रदेश की पहचान खरीद फरोख्त से ना हो। आपका लक्ष्य एन कैन प्रकार एन सरकार चाहिए, चाहे खरीद फरोख्त करना पड़े, संविधान के टुकड़े टुकड़े करने पड़े, चाहे आपको जरूरी सरकारें गिराने पड़े, 2 सीटें जहां आती है वहां आप अपनी सरकार बना लेते हैं क्योंकि आपका लक्ष्य सरकार है। 24 अगर आप चुनावी मूड में जनता से आपका कोई लेना नहीं है, जनता को बेवकूफ करार देना कोई भाजपा से सीखे। भारतीय जनता पार्टी का बेदुर्लभ कार्यकर्ता, अब आप बताइए, एक बड़ा उदाहरण देता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के बार इनके नेता चेता रहे हैं, अग्रवाल जी चेता रहे हैं, सुरेश पचौरी जी ने चेताया था। आग्रह है सर, प्लीज आग्रह है कि एक एक करके बोलिए। स्वदेश जी देखिए, जिस हम विषय पर बहस कर रहे हैं वो समझना होगा। दुर्गेश जी का कहना है कि हम फिजिकली और डिजिटल माध्यम से हर बूथ तक पहुंच गए हैं। हमारे यहां तो किसी नेता ने नहीं कहा ना, आप ही के यहां नेता ने आपके कार्यकर्ताओं को आईना दिखाया और पूरे मध्य प्रदेश के सामने आया। तो आज मध्य प्रदेश की जनता यही जानना चाहती है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्या वाकई आप कार्यकर्ताओं को भूल चुके हैं, वो कार्यकर्ता जो सबसे मजबूत हैं, जो गली में झंडा उठाते हैं?
देखिए, बिल्कुल आपकी बात को बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और कांग्रेस को हो या भाजपा हो या सरकार हो या विपक्ष हो, सबको आईने दिखाने का काम मीडिया ने हमेशा किया और आप भी कर रहे हैं। रहा सवाल इनकी विकास यात्रा की बात करें तो मैं समझता हूं कोई भी एक ऐसी विधानसभा बता दीजिए जिस विधानसभा में इनके विधायक को खदेड़ा न गया हो, जिसके वीडियो वायरल ना हुए हो। आप डांस करते नजर आए, भीड़ नहीं आ रही तो नर्तकियों को बुला करके मंच पर नचवा रहे हैं आप। कुल मिला करके इतनी बुरे हालात, बदतर हालात कभी किसी के हुए नहीं। सरकार ये विकास यात्रा की जो बात कर रहे हैं, अब क्या करें? समापन बोल लीजिए आप, सभी जिलों में हो गया। बोल लीजिए आप। अरे समापन हो गया, ऐसे मिस कॉल की 38,506 लोकार्पण हुए, 38,506। वो तो लिख लीजिए, और आपको बता दे रहा हूं मैं, आपको बता दे रहा हूं उसमें। और 32,000 काम हम करते हैं, आप हंसते रहिए चैनलों पे बैठकर। देखिए 32,000 आप पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ के सुना दूंगा। 39,155 कार्यों का अभी और जितनी समस्या लोगों की, अभी 38,000 एक तरफ स्वदेश जी कह रहे हैं कि विकास यात्राओं में विरोध हुआ है, तो वहीं दुर्गेश जी फैक्ट के साथ कर रहे हैं कि विरोध नहीं हुआ है। तो काशीनाथ जी, ये मध्य प्रदेश की जनता आपके जरिए समझना चाहती है कि आखिरकार इतने बड़े नेता का इस तरह का स्टेटमेंट क्यों आता है कि मूल कार्यकर्ता का साथ छोड़ दिया गया है, और इसके मायने क्या है? सर 20 सेकंड में अपनी बात प्लीज रखिए, हम इसमें कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। देखिए, ऐसा है बात तो उनका कि बीजेपी एक कैडर बेस पार्टी है और कांग्रेस कभी कैडर बेस पार्टी नहीं रही। कांग्रेस आंदोलन की पार्टी थी, उसमें कोई बहुत आयोजन करके या संगठन के को लेके कोई बहुत ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से नहीं संचालित होता था। तो ये थोड़ा एक बेसिक फर्क तो है जी, लेकिन तब भी पुराने नेता कार्यकर्ताओं की इज्जत करते थे और कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलते थे। राइट। जवाहरलाल नेहरू से लेके और अभी तक जी। लेकिन अभी कुछ ऐसा समय आ गया है, आपके छत्तीसगढ़ में हालत बहुत अच्छा है। अशोक गहलोत जी बहुत अच्छे से बिहेव करते, लेकिन कमलनाथ जी की एक कमजोरी है कि वो कार्यकर्ता को साथ में लेके नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, इसी बात ये की ओर स्वदेश जी एक वरिष्ठ पत्रकार का भी यही माना है, और यही मानना है। एक मिनट सर, के संगठन स्वदेश जी से ले लेते हैं इसका रिएक्शन। स्वदेश जी। पत्रकार महोदय का बड़ा आदर करता हूं मैं, लेकिन कमलनाथ जी को आपसे ज्यादा मैं जानता हूं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूं, उनका प्रवक्ता हूं, और मैंने इस बात को देखा है कि मैं पहले बहुत बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं कि मैं सुदूरवर्ती ग्रामीण का मेरे सामने कभी कैमरे के सामने नहीं आया। भले ही मैं 96 में जिला अध्यक्ष रहा, पर कैमरा मेरे सामने नहीं होता था उस जमाने में, लेकिन मुझे यहाँ प्रवक्ता बनाया, और प्रवक्ता ऐसा बनाया कि मुझे कुछ जवाबदारी दी। ठीक है स्वदेश जी, आपकी बात आ गई। डॉक्टर साहब, दुर्गेश जी, फाइनल स्टेटमेंट इस बहस का। देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस के सभी नेता इस चीज को मान रहे हैं कि कांग्रेस के पास न कार्यकर्ता है, न नेता है, न नीति है, न नीयत है। क्योंकि जब इनको जब सरकार में लेके आए थे, जनता ने लेके आई थी, तो इनकी नीयत भी जनता को समझ में आ गई थी। ये वचनों पे प्रवचन देने लगे थे, इसलिए काट की हांडी बार बार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, स्वदेश शर्मा जी आपका भी, काशीनाथ शर्मा जी आपका भी, कि आपने फेस टू फेस मध्य प्रदेश के जरिए आज की बहस में अपना अपना पक्ष रखा। धन्यवाद, नमस्कार।